जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। दिवाली ठीक ठाक चल रहा है ना। चलिए, ठीक ही चलना चाहिए। पटाखा वड़ाका उतना मत फोड़िएगा। प्रदूषण, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं तो प्रदूषण को ख्याल में देखते हुए तो चलिए आज हम आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं, है ना, जिसमें कि आपको बायोलॉजी का पिता, कोशिका का खोज, मृत कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, कब किया, ये सब बताएंगे। और आप भी कॉपी कलम निकालिए और लिखिए और मेरे साथ लिखते चलिए और कमेंट में भी लिखते जाइएगा ताकि आपको, है ना, सही तरह से याद हो सके। आशा करते हैं हम लोग कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और दिवाली में पटाखा ना फोड़ेंगे। ठीक, तो अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो पढ़ना क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ना है। बायोलॉजी तो जानना है कि बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, है ना। तो बायोलॉजी का पिता, बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहते हैं। किसको बोलते हैं, अरस्तु को। कमेंट में लिखते जाइएगा, अरस्तु लिखिएगा तभी आपको याद रहेगा, है ना। कमेंट में लिखते चलिएगा। अरस्तु खोज किया था बायोलॉजी के। और बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है और कितने भागों में बांट कर पढ़ाया जाएगा, तो ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। बायोलॉजी पढ़ाने के बाद पढ़ाते समय तो देखिए, बायोलॉजी को दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में बायोलॉजी को दो भागों में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है जूलॉजी। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। दूसरा पढ़ना है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। क्या पढ़ना है, वनस्पति विज्ञान। और ये दोनों में सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। सबसे पहले क्या पढ़ना है, जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि सेल मतलब कोशिका, सेल यानी कि कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन यानी कि सेल का अध्ययन बोल सकते हैं। सेल यानी कि कोशिका, लिख देते हैं, कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है ना। कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है ना, जाता है। चलो यहाँ लिख देते हैं यार, जाता है ना, जाता है। तो किस में किया जाता है, साइटोलॉजी। कौन से लॉजी, साइटोलॉजी। देखना, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है, साइटोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है, साइटोलॉजी में। कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, साइटोलॉजी। भाई एवं बहनों, साइटोलॉजी कमेंट में लिखना नहीं भूलें। कमेंट में लिखोगे तुमको प्रेस्टिक होगा और याद ज़्यादातर रहेगा, है ना। साइटोलॉजी, किसका, साइटोलॉजी। तो आप जानते हैं कि कोशिका का खोज कब हुआ। क्या जानना है, कोशिका का खोज, कोशिका यानी कि सेल का खोज
खोज कब हुआ? किसने किया? किसने किया भाई? किसी ने किया होगा ना। हाँ, किसने किया? चलो राइटिंग समझ में आ रहा ना? हाँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। मैनेज बहुत सा लोगों का राइटिंग समझने में थोड़ा दिक्कत होगा न्यू जुड़ने के बाद, है ना। तो लोगों को, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, है ना। जितना से जितना शेयर करोगे उतना से उतना और बेहतरीन से वीडियो आपको बीच लाते रहेंगे और इसी तरह से याद कराते जाएंगे। एक बार लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, जिसके बाद फिर से रिवाइज करवाएंगे, ठीक है ना। यानी कि भूलना नहीं है मेरे दोस्त। क्या करना है? भूलना नहीं है। चलिए, तो कोशिका का खोज यानी कि सेल का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ये वैज्ञानिक था, इन्होंने कोशिका का खोज किया था। किसने? कोशिका का खोज किया था। कब किया था? ये भी थोड़ा ब्रैकेट में लिखा देते हैं। 1665 में किया था। 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। तो देखिए, आप यहाँ से आपको बताते हैं कि बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? मेरे साथ बोलिएगा, अरस्तु, है ना। अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? तो बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, और दूसरा बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जानेंगे कि सेल यानी कि कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका का अध्ययन। कोशिका का खोज किसने किया? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा साइड हो जाते हैं, ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। तो चलते हैं आगे की ओर। इसको मिटा दें। ओके। हाँ, तो आप लोग लिख लिए होंगे। पढ़ा रहे थे कोशिका का खोज किसने किया था, है ना। फिर से लिख देते हैं। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक 1665 में किया था। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन भाइयों थोड़ा ध्यान दें। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का नहीं। तो भाई मृत कोशिका का खोज 1665 में किया, रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। तो भाई जीवित कोशिका का भी खोज किसी ने किया होगा ना। जो अगर मृत कोशिका का खोज किया तो जीवित कोशिका का खोज जीवित कोशिका का खोज किसने किया? जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका भाई खोज किसने किया? तो एंटिनो बोन ने किया जीवित कोशिका का खोज। और ये कब किया? एंटिनो बोन कब किया है? तो इन्होंने किया 1674 ईस्वी में।
1674 ईस्वी में। कब किए हैं? 1674 ईस्वी में किए हैं। 1674 ईस्वी में किए हैं। देखना है तो अब ये देखना कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? भाई किसने दिया? कोशिका का जो सिद्धांत था भाई, उसके बारे में बताने के लिए कोई ना कोई तो होना है ना। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कौन सा वैज्ञानिक दिया था? स्वाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया था? स्वाइडेन एवं स्वान ने दिया था। स्वाइडेन है ना, स्वाइडेन एवं स्वान ये दो वैज्ञानिक थे। स्वाइडेन एवं स्वान, ये दो वैज्ञानिकों ने कोशिका का सिद्धांत देने में कार्य किया। यही दो वैज्ञानिक थे, कोशिका का सिद्धांत देने में कार्य किए। तो आप लोग लिख रहे हैं ना, अरे भाई बायो वाला थकते नहीं हैं, क्योंकि उसके पास ऊर्जा भरपूर होता है। क्या होता है? ऊर्जा भरपूर होता है। तो आप लोग क्या कमेंट लाइक करना ना भूलें। कमेंट और लाइक, और नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि इस तरह से वीडियो आते रहें, है ना। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक पूरी अच्छी तरह से समझ गए हैं ना? समझ गए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट लेना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो थोड़ा कमेंट भी कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा, है ना। दोस्तों को भी क्या करना है? शेयर भी करना है, ताकि आपके दोस्त भी लोग पढ़ सके। तो इसको मिटाएं। ओके। कर ना सके। हाँ तो दोस्तों चलिए, आज हम फिर आपको बता रहे थे नए, यानी कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। तो आप लोग जान गए होंगे कोशिका का सिद्धांत किसने किया। तो आप सबसे पहले ये जानना है कि कोशिका यानी कि हमारे बॉडी का निर्माण, किसका? बॉडी का निर्माण। बॉडी यानी कि शरीर का निर्माण। क्या चीज़ का निर्माण भाई? शरीर, है ना। मेरा बॉडी का निर्माण कैसे हुआ ये जानना है। बॉडी का निर्माण कैसे हुआ ये जानना है। तो सबसे पहले तो जानते हो ना, अभी बता चुके हैं, सेल यानी कि कोशिका। सेल यानी कि कोशिका। सेल यानी कि कोशिका। कोशिका हमारे जो है ये बनते कैसे हैं? तो सबसे पहले स्पर्म प्लस यानी कि जोड़, ओभम। बहुत से बच्चे स्पर्म हिंदी लिखाते हैं, चलो ठीक है। स्पर्म का मतलब शुक्राणु, क्राणु, और ये अंडाणु। ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो शुक्राणु प्लस अंडाणु मिलकर एक क्या चीज़ का निर्माण करता है? जाइगोट का। यानी कि किसका निर्माण करता है? जाइगोट का। जाइगोट किसका निर्माण करता है? जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट का, जिसके कि युग्मक बोला जाता है हिंदी में। युग्मनज या युग्मक क्या बोला जाता है भाई? युग्मनक। चलो, युग्मनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? युग्मनक बोला जाता है। तो सबसे पहले सेल यानी कि कोशिका बनने के लिए हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले स्पर्म यानी कि ओभम यानी कि अंडाणु
प्लस शुक्राणु, ये दोनों के मिलने से क्या चीज़ का निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है ना। जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है। इसके बाद यहाँ हट जाएगा भाई, जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू 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 बहुत सारा, इस तरह से बहुत सा कोशिका बना लेते हैं, है ना, बहुत सारे। तो टिश्यू है ना, क्या चीज़ का निर्माण होता है? टिश्यू। टिश्यू का निर्माण होता है, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं ऊतक। हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, सॉरी, हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। हिंदी में उसे ऊतक कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में उसे ऊतक कहते हैं। और कई ऊतकों को मिलाकर, कितने ऊतक को मिलाकर? कई ऊतकों को मिलाकर एक अंग क्या बोलता है? तंत्र बनाता है। क्या बनाता है? तंत्र बनाता है। क्या? यानी कि अंग तंत्र, जिसको बोलते हैं अंग तंत्र। तो अंग सबसे पहले क्या बनता है? अंग बनता है, जिसके बाद अंग तंत्र बनता है। तो बहुत सारे टिश्यू से क्या चीज़ का निर्माण होता है? अंग, जिसको कि ऑर्गन। ऑर्गन इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? ऑर्गन, यानी कि अंग। क्या बोलते हैं? अंग। अंग और कई अंगों को मिलाकर, है ना, ठीक है, ये नागिन बन गया ना। चलो कोई बात नहीं, नागिन नागिन नागिन। चलो, तो ऑर्गन यानी कि अंग और कई अंगों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? ऑर्गन सिस्टम। बनता क्या? ऑर्गन सिस्टम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाया जाता है? ऑर्गन सिस्टम, SYSTEM सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं अंग तंत्र, हिंदी में बोलते हैं अंग तंत्र। क्या बोलते हैं? अंग तंत्र। और कई अंग तंत्र को मिलाकर क्या चीज़ का निर्माण होता है? बॉडी। बॉडी यानी कि शरीर। ओके, शरीर। देखा न भाइयों, है ना। सेल का निर्माण यानी कि बॉडी का निर्माण हमारे शरीर में कैसे किया जाता है? तो शरीर का निर्माण सबसे पहले सेल को समझना है। सेल बनता कैसे है? तो शुक्राणु प्लस अंडाणु, स्पर्म यानी कि ओवम, या है ना, जिससे कि बनता है जाइगोट, यानी कि युग्मनक का निर्माण होता है। और वही युग्मनक है ना, बनाते हैं टिश्यू। कई टिश्यू और कई टिश्यू को मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण होता है। और यही कई ऑर्गन को मिलाकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। और यही ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी बनाने के लिए काज किया जाता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग कॉपी पर भी लिख लिए होंगे, है ना, और आज भी किए होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही रह देते हैं। जय हिंद दोस्तों, और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि आपका भाई, छोटा भाई, है ना, इसी तरह से आपका वीडियो लाते रहे और आप लोगों के बीच अच्छे से अच्छे वीडियो लाकर आप लोगों को कोशिश करें कि सिखा सकें। और प्रयास मेरा, मेहनत आपका, मेहनत जितना कीजिएगा उतना ऊंचाई तक चलिएगा, और हम भी आपके साथ चलेंगे। तो चलने के लिए भाई तैयार हो ना? तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, ओके, बाय।